अंजलि महानगर की तेज रफ्तार जिंदगी में पली बढ़ी एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर कई महीनों बाद अपने पैतृक घर लौटी थी। 30 की उम्र में भी उसकी चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। कंपनी में कुछ बड़ा बदलाव हो रहा था और उसे अपनी करियर की दिशा तय करनी थी। उसे लगता था कि गांव की सादगी में पली बढ़ी उसकी माँ सुधा उसके इन उलझनों को शायद समझ ही न पाएंगी। घर के आंगन में कदम रखते ही माँ की चिर परिचित मुस्कान और गर्म जोशी ने उसे घेर लिया। आ गई मेरी बच्ची, कहते हुए सुधा जी ने उसे गले लगा लिया। अंजलि को लगा जैसे कुछ पल के लिए उसकी सारी थकान उतर गई हो। माँ ने तुरंत उसके सामने खाने पीने की चीजें रख दी। बातों बातों में अंजलि ने फिर वही पुरानी बात छेड़ दी। माँ, ये दुकान कब से बंद पड़ी है? बाबूजी को गए 10 साल हो गए, क्यों नहीं इसे बेच देती या किराए पर चढ़ा देती? सुधा जी ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी। बेटा, ये बाबूजी की आखिरी निशानी है, इसे कैसे बेच दूं? अंजलि को ये बात अब बेतुकी लगने लगी थी। माँ, ये पुरानी चीजें किस काम की? बाबूजी की यादों को दिल में रखो, इस कबाड़ में नहीं। सुधा जी ने अपनी निगाहें दुकान की ओर घुमाई और धीरे से कहा, हर चीज कबाड़ नहीं होती अंजलि, कुछ चीजों में पूरी उम्र सिमटी होती है। अंजलि झुंझलाकर खामोश हो गई। उसे लगता था कि माँ बस बहुत भावुक है। अंजलि ने कुछ और दिन रुकने का फैसला किया। इन दिनों उसने एक बात गौर की। माँ अपनी सुबह और शाम का एक बड़ा हिस्सा उस बंद पड़ी दुकान में बिताती थीं। वो अंदर जाती, पुराने औजारों को साफ करती, उन्हें करीने से जमाती, धूल हटाती। उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती, बस एक गंभीर गहन एकाग्रता। एक दिन अंजलि ने खिड़की से छिपकर देखा, माँ दुकान के एक कोने में रखे एक छोटी लकड़ी के बक्से को बड़े ध्यान से देख रही थीं। उसमें कुछ कागजात और एक छोटी डायरी रखी थी। माँ ने एक बार कुछ निकालने की कोशिश की, पर फिर सहम कर उसे वापस रख दिया और एक लंबी गहरी सांस ली। ये दृश्य अंजलि के मन में एक गहरा कौतूहल पैदा कर गया। उसे लगा कि इस दुकान और इस बक्से में जरूर कोई गहरा राज छिपा है। एक शाम जब माँ पूजा कर रही थीं और घर का सारा वातावरण भक्ति और धूप की खुशबू से भर उठा था, अंजलि दबे पांव दुकान में घुस गई। उसने उस लकड़ी के बक्से को खोलने की कोशिश की। वो जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहती थी, पर उत्सुकता हावी थी। धीरे धीरे उसने बक्से को खोल लिया। अंदर कुछ पुराने पीले पड़ चुके बैंक दस्तावेज, कर्ज से जुड़े कागज और बाबूजी की हैंडराइटिंग में एक छोटी सी डायरी मिली। अंजलि ने डायरी खोली। पन्ने पलटते ही उसके हाथ कांपने लगे। बाबूजी अपनी मौत से कुछ महीने पहले एक बहुत बड़े वित्तीय संकट में फंसे थे। उन्होंने किसी बड़े काम में निवेश किया था जो बुरी तरह से डूब गया था। उन पर एक बड़ा कर्ज था जिसे चुकाने में वे असमर्थ थे। डायरी के अंतिम कुछ पन्नों में बाबूजी ने अपनी निराशा और चिंता व्यक्त की थी कि वे परिवार को इस मुसीबत में छोड़कर जा रहे हैं। अंतिम पेज पर एक छोटी सी नोट थी, तुम्हारे लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत। मैं चाहता हूँ ये कर्ज मेरे साथ ही जाए। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे, पर जो अगला कागज उसे मिला वो उसे स्तब्ध कर गया। बैंक से मिली कर्ज चुकाने का प्रमाण पत्र की एक रसीद जिस पर सुधा का नाम था और तारीख वो बाबूजी के देहांत के बाद की थी। अंजलि को समझते देर नहीं लगी। उसके बाबूजी की मृत्यु अचानक एक गंभीर दिल के दौरे से हुई थी, शायद इसी चिंता के कारण। उनकी मृत्यु के बाद उसकी सीधी साधी गृहिणी माँ सुधा ने अकेले ही चुपचाप इतनी बड़ी राशि का कर्ज चुकाया होगा ताकि बाबूजी के नाम पर कोई बदनामी न आए। और इस पूरी कहानी को उन्होंने अंजलि और बाकी दुनिया से छुपा कर रखा था, शायद अपनी बेटी को इस सदमे और जिम्मेदारी से दूर रखने के लिए। ये दुकान जहां बाबूजी ने काम किया था और जहां से उनका कर्ज जुड़ा था, उसे माँ ने अपनी आंखों के सामने इसलिए रखा था ताकि उसे हमेशा ये याद रहे कि उसने कितनी मुश्किल से ये सब सहा है और कितनी बड़ी जीत हासिल की है, अपने पति के सम्मान के लिए और अपनी बेटी के भविष्य के लिए। माँ जब पूजा से लौटी तो देखा कि अंजलि चुपचाप कागज लिए बैठी है, आंखों में आंसू है।
अंजलि उनसे लिपट गई और सिसकते हुए बोली, माँ, आपने कभी बताया क्यों नहीं? सुधा जी ने उसे अपने बाहों में थाम लिया। उनकी आंखें भी नम हो गईं। बताने से क्या होता अंजलि, तुम परेशान होती, और वैसे भी ये मेरी जिंदगी का ऐसा संघर्ष था जो मैंने खुद लड़ा। ये मेरा और तुम्हारे बाबूजी के बीच का एक वादा था जो मुझे निभाना था। ये दुकान सिर्फ ईंटों और लोहे की नहीं, ये मेरे धैर्य, मेरी लगन और बाबूजी के मान सम्मान की निशानी है। अंजलि ने पहली बार अपनी माँ को एक अलग नजर से देखा। एक साधारण गृहिणी नहीं, बल्कि एक अदम्य आत्मा, एक योद्धा जिसने खामोशी से अपने परिवार की रक्षा की। जो अंजलि उन्हें पुरानी सोच का या भावनात्मक मानती थी, वही अब उनके धैर्य और असीम आंतरिक शक्ति से विस्मित थी। उसकी आंखों से पर्दा उठ चुका था। उसे समझ आया कि उसकी माँ का जीवन किसी खामोश दरख्त जैसा था, जिसकी जड़ें जमीन में कितनी गहराई तक हैं, ये तभी पता चलता है जब तूफान आता है या आप खुद खोद कर देखें। अंजलि ने अपने करियर के निर्णयों पर फिर से विचार किया। उसे समझ आया कि वास्तविक शक्ति शोर शराबे या बड़े पदों में नहीं होती, बल्कि शांत समर्पण और अटूट दृढ़ संकल्प में होती है। वो महसूस करती है कि उसकी अपनी शक्ति, उसके अपने आदर्श कहीं न कहीं उसकी माँ से ही उपजे हैं, जिसकी जड़ों में ऐसे त्याग और बलिदान की कहानी छिपी है। अंजलि और उसकी माँ के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया। अब वो सिर्फ बेटी नहीं, बल्कि एक नई तरह से अपनी माँ का सम्मान करती थी। अंजलि ने अपनी माँ के साथ मिलकर तय किया कि उस दुकान को नए सिरे से संवारा जाएगा। अब न उसे बेचा जाएगा और न सिर्फ पुराने औजारों का कब्रिस्तान बनने दिया जाएगा। हो सकता है वे उसमें एक छोटी सी वर्कशॉप लाइब्रेरी बनाए, या उसे कोई ऐसा रूप दे जो नई पीढ़ी को उस जमीन से जुड़े संघर्ष और बाबूजी के सपने से जोड़े रखे। ये फैसला अब सिर्फ सुधा जी का नहीं, दोनों का था। माँ का बरसों पुराना बोझ हल्का हो गया और अंजलि को अपनी जिंदगी की नई राह दिखाई देने लगी, जिसमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है।